सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं एक के बाद एक सरकार की पोल खुल रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां सरकारी डॉक्टर और एम्बुलेंस वालों की घोर लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बच्चे ने भी पेट में ही दम तोड़ दिया, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 एम्बुलेंस 108 और 102 मौजूद रहती हैं ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। स्वास्थ्य व्यवस्था जब लचर होती है, प्रशासन जब गहरी नींद में होता है, व्यवस्था जब नागरिकों का ही खून चूसती है और जब सरकार बेकार हो जाती है, तो खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। दर्द भी ऐसा जिसे सुन आपकी रूह कांप जाए। जिस घटना की बात हम करने जा रहे हैं वो शर्मनाक है और तमाचा है व्यवस्था के मुंह पर। व्यवस्था जो हर शख्स चाहे गरीब हो या अमीर हो तक सुविधाएं 24 घंटे पहुंचाने का दावा करती है, और उसके दावे झूठे हैं। इन दावों को झूठा साबित कर रही है यूपी के सीतापुर की घटना। जी हां, सीतापुर में सरकारी डॉक्टर और एम्बुलेंस वालों की घोर लापरवाही की वजह से 9 महीने की गर्भवती की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बच्चे ने भी पेट में दम तोड़ दिया, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 एम्बुलेंस 108 और 102 मौजूद रहती है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना की धज्जियां कैसे उड़ाई गईं, ये सीतापुर में हुई घटना से साफ दिखाई दे रहा है। इमलिया सुल्तानपुर के रहने वाले पीड़ित रहीमू का कहना है कि पत्नी शमा परवीन 9 महीने की गर्भवती थी। पेट में अचानक दर्द होने की वजह से उसे लेकर अस्पताल जाना था। इसी बीच कई बार एम्बुलेंस वालों को फोन मिलाया गया, लेकिन फोन नहीं उठा और ना ही पलटकर कोई जवाब आया। अचानक हुए दर्द से परेशान शमा को तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी हो गया था। घर में कोई साधन न होने की वजह से उसे आधा किलोमीटर अपनी पत्नी को पैदल ही अस्पताल ले जाना पड़ा, जिससे उसकी हालत बेहद खराब हो गई। आरोप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पर भी है। आरोप है कि शमा परवीन जब पैदल अस्पताल पहुंची तो उसको वहां से 10 मिनट बाद चेकअप कर वापस घर के लिए भेज दिया गया, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। पेट में ज्यादा दर्द उठने के तुरंत बाद जैसे तैसे शमा को 12 बजे दोबारा अस्पताल लेकर पहुंच गए, लेकिन तब तक शमा की हालत बेहद गंभीर थी। शमा के पेट में इतना दर्द था कि वो खुद को संभाल नहीं पाई, जिससे उसकी मौत हो गई। क्रूरता की सारी हदें तो तब ही पार हो गईं जब अस्पताल में एम्बुलेंस मौजूद होने के बाद भी गर्भवती महिला के शव को ठेलिया पर लेकर घर तक जाना पड़ा। प्रॉब्लम कोई नहीं, हम अपने आप पैदल गए। उसके बाद दोबारा हम अपनी गाड़ी से ले गए और ले गए। उसके बाद बस 2-5 मिनट हुए, अपने 2 हिचके हैं, बस खत्म हो गए। आपने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस क्यों नहीं है? एम्बुलेंस ने जो है घर वहाँ फोन किया होगा तो उसने जो है उठा नहीं फोन। कितनी बार फोन मिला एम्बुलेंस? बस ज़्यादा एक बार मिलाया होगा। हाँ, फिर बॉडी आप घर तक कैसे लाए? वो ठेलिया से ना कैसे लाए थे। शमा की मौत के बारे में जब डॉक्टर से पूछा गया तो उनका कहना था कि पीड़िता जब अस्पताल आई तो उसकी हालत खराब थी। बावजूद इसके बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सरकारी डॉक्टर का कहना था कि एम्बुलेंस के लिए पीड़ित परिवार ने कई बार कॉल सेंटर को भी फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ, जिसके बाद ये घटना हुई। हमारे पास आई है अस्पताल में 12 बजे और 12:30 पे इनकी डेथ हो गई है। जैसे इनका एग्जामिनेशन ये सब चीज़ें हो रही थी, उस टाइम में जो है अचानक से कोलैप्स कर गई, दांत इनके टिंच कर गए, जीभ उसमें जो है लग गई थी और उसके बाद से जो मौका नहीं लगा। हमने अपना प्राथमिक ट्रीटमेंट किया, लेकिन जब तक सडन डेथ हो गई, कोलैप्स कर गई। इसने एम्बुलेंस को फोन मिलाया, उसके बाद फोन नहीं उठा, इस पर क्या कहेंगे? इनके परिवारजन जो इनके साथ में आए थे, इन्होंने कहा कि जो है हमने जो है यहाँ आने के लिए जो है 108 या 102 को जो है फ़ोन लगाया था, जो लखनऊ जाता है उनका, लेकिन 2 या 3 बार लगाने के बाद भी कॉल उनकी रिसीव नहीं की गई, वहाँ से किसी ने कॉल उठाया नहीं। इमलिया स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने एम्बुलेंस कॉल सेंटर में काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा है
कि लखनऊ में बने कॉल सेंटर की प्रक्रिया काफी लंबी है। यही वजह रही कि फोन ना उठा हो। नहीं, लापरवाही नहीं कहेंगे। देखिए, इनका जो कॉल सेंटर होता है लखनऊ में, किसी भी मरीज को या जिसको ज़रूरत होती है, ये 108 102 पे डायल करता है तो ये लखनऊ जाता है नंबर इनका, और वहाँ से जो भी लाभार्थी का नाम पता बताया जाता है वहाँ पे नियर अबाउट की गाड़ी भेजी जाती है। तो कई बार जो है हर जगह जाने से हो सकता है इंगेज रहता हो, ना उठता हो, तो इस बारे में तो हमसे बेटर वही जवाब दे पाएंगे क्यों नहीं कॉल रिसीव हुई या क्यों नहीं उठा। बहरहाल घटना शर्मनाक है और कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल उन दावों पर जो यूपी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर करती है, लेकिन इस घटना ने उनके दावों की एक बार फिर हवा निकाल दी है।